किसी गांव में सलीम नाम का एक ज़ईफ आदमी रहता था। वो गरीब होने के साथ साथ दिल का सीधा और बिल्कुल सादा इंसान था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी जाहिदा की शादी कुछ साल पहले एक असुदा घराने में हो चुकी थी। छोटी बेटी मरियम बाप के बुढ़ापे का सहारा थी। वो दिन रात बाप का ख्याल रखती और कपड़े सिलाई करके घर का निजाम चलाती थी। मगर गांव में मरियम के कपड़ों के गाहक दिन बदन कम होते गए। एक दिन वो बाप के सामने आकर बोली, अब्बा जान, यहां अब कपड़ा बेचने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर अब इजाजत दें तो मैं शहर जाकर किस्मत आजमा लूं, शायद वहां से कुछ फायदा हो जाए। सलीम के दिल पर बोझ सा आ गया, मगर घर की हुर्बत ने उसको मजबूर कर दिया। उसने नम आंखों से कहा, बेटी जाओ, मगर ज्यादा दिन मत रुकना, मेरा दिल तुम्हारे बगैर सन्नाटों में गुम हो जाता है। मरियम चली गई। कुछ दिन गुजरे, फिर वो वक्त आया जब गांव के रास्ते पर मरियम के कदमों के निशान मिट गए। सलीम हर सुबह दरवाजे के करीब बैठा रहता, आंखें रास्ते पर, दिल इंतजार में। जब कभी हुआ का झोंका आता तो वो समझता मरियम लौट आई, मगर मिट्टी ही उड़ती थी, बेटी नहीं। एक दिन उसने बड़ी बेटी जाहिदा को खत लिखा, तुम्हारी बहन को गए हुए कई महीने हो गए हैं, मैं बीमार हूं, अगर मुमकिन हो तो आ जाना, शायद तुम्हारे आने से दिल को कुछ करार मिले। खत भेजने के बाद वो जैसे किसी उम्मीद पर जिंदा रहने लगा। उसी दौरान एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं मुसाफिर हूं, लंबे सफर से आ रहा हूं, रात का वक्त है, अगर इजाजत हो तो अब के आस्ताने पर दम ले लूं। मुसाफिर अंदर आया। सलीम ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? मुसाफिर ने इलाके का नाम बताया, वही नाम जहां मरियम कपड़ा बेचने गई थी। बूढ़े की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। वो फौरन बोला, बेटा वहां एक लड़की है, मरियम कपड़े बेचती है, शायद तुमने देखी हो, वो मेरी बेटी है, बहुत दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। मुसाफिर समझ गया कि बूढ़ा बिल्कुल सीधा और सादा सा इंसान है। उसने बोला, जी हां, मैं जानता हूं उसे, वो तो हमारे बाजार के किनारे दुकान लगाती है, बेचारी के हालात बहुत खराब हैं, कभी कभी लोगों से कपड़ा खरीदने की मिन्नत करती है, अक्सर भूखी रहती है। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया, हाय मेरी बच्ची। उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने लरसते हाथों से पुरानी अलमारी खोली, कपड़े का एक थान निकाला, उसमें चंद सिक्के लपेट कर मुसाफिर को दिया और बोला, बेटा ये उसे दे देना और कहना, अब्बा कहता है बस अब वापस लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुसाफिर ने सर हिलाया, रात उसके घर में गुजारी और चला गया। चंद दिनों बाद बड़ी बेटी जाहिदा अपने बाप के पास पहुंची। सलीम ने कहा, बेटी तुम्हारी बहन की खबर एक मुसाफिर लाया था, बोला वो कपड़ा बेचती है मगर बहुत मुश्किल में है, मैंने उसे कुछ कपड़ा और रकम दी कि वो मरियम को दे दे। जाहिदा को बाप की सादगी पर दुख आया और बोली, अब्बा जान, अपने किसी अजनबी पर यूं ही एतबार कर लिया, क्या आपने सोचा भी नहीं कि वो झूठ भी बोल सकता है? सलीम ने झिकी निगाहों से जवाब दिया, बेटी जब दिल दुख में डूबा हो तो हर चेहरा मसीहा लगता है। जाहिदा दुनिया की चालाकियों से वाकिफ थी। उसने दिल में इरादा किया, मैं खुद मरियम को तलाश करूंगी और उस चालाक शख्स को सबक सिखा कर रहूंगी। ये कहकर उसने सफर शुरू कर दिया। जाहिदा कई दिन के सफर के बाद एक बड़े शहर में पहुंची। ये वही इलाका था जिसके बारे में उसके बाप ने बताया था, जहां मरियम के होने की उम्मीद थी, और वो ठग मुसाफिर ने भी अपना यही का पता बताया था जो उनका सब कुछ ले गया। एक चौक में कुछ लोग शोर मचा रहे थे, ऊंटों के काफले गुजर रहे थे, दुकानदार सौदेबाजी कर रहे थे। यहां कोई किसी के दुख का साथी नहीं, बस अपनी जेब का गुलाम था। जाहिदा ने बाजार के किनारे एक बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी, यहां एक लड़की कपड़े बेचती थी मरियम, क्या तुमने उसे देखा है? बूढ़ी ने आंखें तंग करके गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, हां आती थी, बड़ी नेक लड़की थी, मगर कई हफ्ते हो गए कोई निशान नहीं। कहने वाले कहते हैं कि वो एक अजनबी के साथ चली गई, शायद किस्मत उसे कहीं दूर ले गई हो। जाहिदा का दिल जैसे दहकने लगा। वो जान गई कि मरियम को उसी मुसाफिर ने बहकाया होगा। अब उसने तहिया कर लिया कि उस शख्स को ढूंढ कर छोड़ेगी। उसी शाम वो एक छोटे से घर में ठहरी। रात को दरवाजे पर एक हल्का सा खटका हुआ।
जाहिदा ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी, जिसका लिबास कीमती, चेहरे पर हुरूर और लबों पर चालाक मुस्कुराहट। उसने झुककर कहा, लगता है अब रास्ता भटक गई हैं, क्या आपको मदद का चाहिए? जाहिदा ने दिल पर काबू रखते हुए कहा, जरूर मदद चाहिए, मैं एक आदमी को ढूंढ रही हूं। वो खुद को मुसाफिर कहता था, मगर दरअसल चोर हैं। बूढ़े के घर से कपड़ा और सिक्के चुराकर भाग गया, अगर तुमने देखा हो तो बताओ। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, बीबी, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। दुनिया अक्ल वालों की है, सीधे और सादे लोगों की नहीं। जाहिदा को उसी लम्हे यकीन हो गया, यही वो ठग है, लेकिन उसने चुप रहना मुनासिब समझा। वो जानती थी इससे बदला अक्ल से लेना है, गुस्से से नहीं। अगली सुबह उसने बाजार में एक जगह कपड़े की दुकान खोली और तख्ते पर लिखा, कर्ज में कपड़ा दस्तयाब है। ये जुमला पूरे बाजार में मशहूर हो गया। लोग जमा होने लगे और कुछ देर बाद वही ठग मुसाफिर घमंड से चलता हुआ वहां आ पहुंचा। अरे वाह, उसने कहा, ये तो नया खेल है, मैं भी देखूं कि ये औरत कितनी अक्लमंद है। जाहिदा ने खुश अखलाकी से कहा, अब जैसे शराफत वाले लोगों के लिए ये एक खास पेशकश है। अगर आप चाहें तो 3 दिन के लिए कुछ कपड़ा ले जाएं और बाद में उसका मुआवजा दे देना। ठग ने हंसते हुए कहा, बीबी, दुनिया में अब ऐसे लोग कहां जो एतबार करते हों। बहरहाल अगर आप खुद चाहती हैं तो क्यों नहीं, मैं 3 दिन में रकम ले आऊंगा। जाहिदा ने मुस्कुराकर थान पकड़ा दिया, मगर 3 दिन बाद ठग मुसाफिर नहीं आया। जाहिदा के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि इत्मीनान, क्योंकि जो भी उसके पास से कपड़ा लेकर भागे उसके बारे में उसने पहले ही काजी को इत्तला दे दी थी। 5वें दिन काजी के सिपाही ठग मुसाफिर को पकड़कर लाए। लोगों का हुजूम जमा हो गया। काजी ने पूछा, ये औरत तुम्हें जानती है? मुसाफिर बोला, जी नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। जाहिदा ने बड़ी खामोशी से अपनी पिटारी खोली, एक पुराना कपड़े का टुकड़ा निकाला जिस पर काजी की मोहर लगी थी, और वही थान का कपड़ा ठग से तलाशी के दौरान निकला। काजी ने गुस्से से कहा, तुमने एक बूढ़े और उसकी बेटियों को लूटा है, तुम्हारी ठगी तुम्हें महंगी पड़ेगी। अब बताओ, मरियम कहाँ है? ठग मुसाफिर बोला, वो मेरे घर में कैद है। काजी ने मरियम को आजाद करवाया और ठग मुसाफिर को कैद खाने में डाल दिया। इसके बाद मरियम अपनी बहन को लेकर अपने बाप के पास पहुंची। सलीम उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मरियम ने बाप की पेशानी चूमी और धीरे से कहा, अब्बा, अब आप आराम करें, हमने सबक सीख लिया है। दुनिया के नजदीक बेवकूफ वो हैं जो धोखा नहीं देते, मगर खुदा के नजदीक वही असल अक्ल वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई कमजोरी नहीं, ताकत है, तो हमारे चैनल लुक किस्से को सब्सक्राइब करके हमारे काफिले का हिस्सा बने।